क्या वाकई में फरवरी के महीने में सूर्य 3 बार अपनी चाल बदलने वाले हैं? तो सन 3 बार मूवमेंट कैसे बदलेगा मेरे समझ से बाहर। आप समझ रहे हैं ना कि अर्थ सन के आसपास चक्कर काट रही है, तो 3 बार कैसे बदलेगा सन? अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा सन चक्कर काट रहा है अर्थ के आसपास। वही गलती अरिस्टोटल साहब ने की थी कि इट इज़ द अर्थ विच इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स मूव अराउंड द अर्थ, सन आल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ। तो वो कैसे चेंज करेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही किस तरह की बातें कर रही है। 12 साल बाद जो बुध हैं, वो शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है? हाँ, तो बुध जो है हर साल शनि की राशि में प्रवेश करता है। वही दैट हैज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद सन। वो उससे जो सन से बुध जो है 28-29 डिग्री से दूर जा नहीं सकता। तो जनरली सन आपको पता है एरीज में आता है 14 अप्रैल को, तो मरकरी भी या बुध भी वही पे आ जाएगा। तो एवरी मंथ तकरीबन मतलब रेट्रोग्रेड भी होगा, डायरेक्ट भी होगा, एवरी मंथ वो जो है साइन चेंज करेगा। अच्छा। तो शनि की राशि हमें 2 महीने आएगा ही आएगा। ये पता नहीं कौन अनपढ़ आदमी कह रहा है, मेरे समझ से बाहर है। आपने कहा कि जो मरकरी है, उसका और सूर्य का डिग्री जो है आसपास ही रहता है। 29 डिग्री। जी। और ऐसे में ये भी कितना ठीक है कि लोगों के चार्ट में, इंडिविजुअल चार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें अक्सर देखा जाता है कि इसीलिए सूर्य और बुध जो हैं वो आपस में साथ में होते हैं, हाँ जी। एंड दैट मेक्स अ बुधादित्य योग। नहीं कुछ नहीं होता बुध योग, जैसे 29 डिग्री होगा हाँ। तो जनरली सन मरकरी के साथ ही होगा। सन मरकरी डिफरेंट राशि में कम ही होंगे। तो वो बुध आदित्य योग इनको पता नहीं है। जितना ये ज्योतिष में ये जो योग ढूंढ रहे हैं, असल में वो न्यूमोलॉजी या पमिस्ट्री में होते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा। ये बुध की फिंगर है, ये सन की फिंगर है। अब मैं अगर हाथ को खोलूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि या तो मेरी मरकरी की फिंगर दूर जा रही है, आप देखिए मेरा दूर जा रही है, या मेरी मरकरी की फिंगर यूं होगी, या मेरी सन की फिंगर यूं हो सकती है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। मेरी दूर इसका ये नेचुरल है कि मेरी खुलता दूर है। इसका मतलब ये है मरकरी, मतलब ये हो गया स्पीच। मेरे को कोई कुछ भी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं कुछ भी कहता हूँ, मतलब जो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ये मरकरी यहाँ इसके साथ आ जाएगा, मरकरी के सन के साथ, तो वो घबराएगा, इसके बारे में कोई नेगेटिव ना बोल जाए, और वो जो है आम पब्लिक में कुछ बोलते हुए भी घबराएगा। और अगर सन मरकरी की तरफ हो जाएगा, सन की फिंगर मरकरी की तरफ हो जाएगा, तो वो उसकी जो कमाई है वो कला क्षेत्र से होगी, पेंटिंग से, सिंगिंग से, और इससे इनको अच्छा। पता ही कुछ नहीं है। दे डोंट हैव एनी आइडिया। सन मरकरी अब इकट्ठे रहेंगे, करीब 50% में तो रहेंगे इकट्ठे। सब 50% लोगों को एक ही डंडे से कैसे हाँक दोगे भाई? तुम सोचो ना आप। पर उस पर ये भी तो डिपेंड करेगा कि हर किसी के चार्ट में, मान लीजिए सूर्य बुध एक साथ है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स कहाँ-कहाँ बैठे हैं। वो तो बाकी बेकार की बात है ना। बात समझने की कोशिश करो। ये बातें ऐसे करते हैं, पंच महापुरुष योग है, बुध तिथि योग है, गज केसरी योग है, ऐसे 1000 योग बना देगा। अरे भैया, उसने उसका जो आया आदमी, उसको क्या लेना देना मेरे बुध तिथि योग है? मैं मंगली हूँ, मेरे साढ़ सती है, मेरा गढ़ मूल है, मेरा फलाना है, मेरे कास्ट, उसे क्या लेना देना? उसको ये बताओ ना यार, ये कनाडा का वीजा कब लगेगा? सीधी सी बात है, उसके फार्मूले होने चाहिए। साइंस है ना ज्योतिष। नौकरी कब लगेगी? सीधी बात बताओ, नौकरी कब लगेगी? सीधी बात बताओ कि वी आर ट्राइंग, बच्चा नहीं हो रहा, हो जाएगा, या आईवीएफ पे जाएं, या क्या करें, या बच्चे वो सीधी बात करो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इसमें भी यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ, वो अप्रोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए। भाई जो आदमी जा रहा है वो तो अपनी इन समस्याओं की वजह से जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वो उसको दूसरी कहानी सुना देते हैं, तुम्हारा बुध देते होगा। अब उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, बुध देते हो क्या करे? आप बताओ, अगर आया उसका तो क्या करेगा वो? आपने पंच महापुरुष योग की बात की, ये क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इनको छोड़ के 5 ग्रह जो हैं, अच्छा। अगर अपनी राशि में हो या उच्च के हो, तो पॉसिबिलिटी ये या प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/12। अच्छा। ठीक है ना? तो 3/12 होगी 25%। और वो केंद्र में भी हो। केंद्र का मतलब होता है कि 1 4 7 10 हाउसेस में। तो ये जो हो गया ये 33%। तो 25% का 33% तकरीबन 8% हो गया। तो ये जो आदमी होगा, जैसे जुपिटर अगर अपने राशि या उच्च का और केंद्र में है, तो ये हंस पंच महापुरुष योग ऐसे बोलते हैं। अच्छा। शनि का वासे हो गया तो वो सस पंच महापुरुष योग। अच्छा। तो 8% सभी के हो गए, 5 के, तो 8 पंजे 40,
40% लोग महापुरुष हैं। अब आप और मैं बैठे हैं, आप मुझे बताओ 5 ही महापुरुष बता दो हिंदुस्तान में अभी इस समय पे ज़िंदा हो, जिस पे 60% लोग मान जाएँ कि हाँ, हम इनको मान लेंगे ये महापुरुष हैं। ये मोदी जी को मानेगा 60% लोग नहीं मानने वाले, योगी जी को मानेंगे नहीं मानने वाले, सदगुरु जी को मानने वाले नहीं मानने वाले, रविशंकर जी को मानने वाले नहीं मानने वाले। किसको बोलोगे पंच महापुरुष? और जो पंच महापुरुष जब आप जिनके जब मैं आपको बताऊँगा कि ये इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं तो यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट। बताइए। बताऊँ? तो इसमें सस योग है। तो सब जोशियों के भीष्म पितामह कहा जाता है वी रमन साहब को। तो उनकी एक किताब है 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन। उसमें ये कहते हैं सस योग, ठीक है? वाला आदमी कैसा होगा? वन बॉर्न इन दिस योगा विल कमांड गुड सर्वेंट्स, अच्छा, हिज कैरेक्टर विल बी क्वेश्चनेबल। अच्छा। अब बताओ महापुरुष का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है। ही विल बी हेड ऑफ अ विलेज और अ टाउन और इवन अ किंग, विल कवर्ट अदर्स रिचेस, दूसरों की धन को लूट लेगा, एंड विल बी विकेड इन डिस्पोजिशन। मतलब जो सस योग का व्यक्ति है वो औरतों को असमत लूटेगा, शील भंग करेगा, लोगों के धन लूट लेगा और विकेट भी होगा। ये महापुरुष होता है। आप ही मुझे समझा दो। ये पता नहीं सूखे के नशे करके लिखते हैं किताब में, क्या करते हैं, वो सब लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं मुझे कि भाई तुम जो है लोगों का पर्दाफाश करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन पंच महापुरुष सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत मैं यही तो बता रहा हूँ, पंच महापुरुष हैं। महापुरुष का देख तो लो, महापुरुष के छैल छलित्तर के हैं। ये तो मोहम्मद बिन कासिम जैसा आदमी हो गया। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जैसा आदमी हो गया, ये बाबर जैसा हो गया ये। हम और योगों की बात करते हैं। एक कालसर्प योग के नाम से भी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कहीं न कहीं पे लोगों के दिमाग में एक डर पैदा करती है कि भाई आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आप ये पूजा कराइए और अक्सर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे पूजाएँ कराई भी जाती हैं कालसर्प योग के ऊपर, काफ़ी पैसे ले कर के। कालसर्प योग क्या है? वो करते रहें पूजा यार, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो फूल भी प्रयोग हो रहे हैं, प्रसाद भी लग रहा है, पंडितों को भी काम मिल रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट काल सर्प या तो ये योग बोलते हैं या दोष बोलते हैं। अब ये तेंदुलकर का भी है तो उसका योग है, अगर मेरा हुआ तो दोष हो गया है। और जब वो नहीं पढ़ता था तब अगर जोशी के पास के फादर के होंगे, पढ़ता नहीं था ना ये, 10वीं फेल है, पता नहीं 11वीं फेल है ये, तो दोष तक। तो हाँ, तो दोष था। अब जो वो गॉड ऑफ क्रिकेट हो गया तो योग हो गया। अच्छा क्या है कि हर आदमी को एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन आती है जिंदगी, हर एक को आती है। 3 ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या तो हेल्थ की, या पर्सनल लाइफ की, या फिर प्रोफेशन की। अब वो जो है जोशियों के चक्कर काटता है। तो वैसे तो कोई तांत्रिक के बाबों के भी काटता है, लेकिन अगर ज्योतिष की बात करें तो वो गूगल पे जाएगा या इस पे जाएगा तो वो उसको पढ़ने को मिल जाएगा कि राहु केतु के एक तरफ अगर ग्रह है तो तुम्हारा काल सर्प है। और मैंने जो अभी आपको बताया था कि प्रिडिक्शन कैसे दी जा सकती है, तो दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एक प्लैनेट है, फिर उसका नक्षत्र है, फिर उसका सब लॉर्ड है, वो हाउस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, फिर वो दशा है, फिर अंतर है, प्रत्यंतर है, फिर ट्रांजिट है, फिर हम तो क्या न्यूमरोलॉजी भी यूज करते हैं इसके अंदर, और कई बार पामिस्ट्री भी यूज करते हैं, क्योंकि फॉर LGBTQ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कैन नॉट हैंडल दैट। अच्छा। तो उसको भी यूज करते हैं। अब मैं इतनी कॉम्प्लेक्स बात बोलूंगा तो किसी समझ में नहीं आएगी। अब उन्होंने बोल दिया अभी काल सर्प है। अब जो आदमी जिसको प्रॉब्लम हो गई है, उसकी हेल्पलेसनेस बाई चांस उसके राहु केतु के एक प्लैनेट हो गए, वो तो मान लेगा मेरी प्रॉब्लम इसी वजह से है। अब मैं उसको 100 बार समझाता रहूंगी भाई जिंदगी के अंदर अप डाउन तो आएंगे ही आएंगे। लाइक एनीबॉडी इज वर्किंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया और Hindustan Times, sometimes there is possibility he's been laid off and after 6 months he gets a job. ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब उसमें लोगों को डराना, काल सर्प वगैरह, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। ज्योतिष में प्रेडिक्शन इस प्रकार से नहीं दी जा सकती। और वह मैंने आपको बताया ये जितने भी योग हैं ये सब फ्रॉड मामला है, डराने के लिए। क्योंकि वो काल सर्प उसने देख लिया, मान जाएगा कि मेरे को प्रॉब्लम तो है। वो प्रॉब्लम वही है कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बीवी तुम्हारी सुनती नहीं, बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं, पैसा आता तो है लेकिन टुकता नहीं, बस यही वाली बातें, सबके लिए यही वाली बातें कहानी।